सेमेस्टर 3 में जो आपका पेपर सेक 3 है और सेक 3 में आज क्या टॉपिक पढ़ना उस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले हम लोग एक बार सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में देखिए, अभी तक हमने आपको यूनिट 1 आपको मैं कराया हूँ, इसमें कुछ पोर्शंस बाकी रह गए हैं, ठीक है। और यूनिट 2 का हमने कुछ पोर्शन शायद मैंने कराया, लेकिन हम जो है यूनिट 3 से शुरू किए। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम हमने आपको व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम बता दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जांपल्स हमने आपको बता दिए हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और इसकी जो अपीयरेंस होती है वो क्या होती है, कैसे इसमें हम जो है फाइल्स को या एप्लीकेशन को कैसे ओपन करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, वो सारी चीज़ आपको दिखाने वाले हैं। और इसमें क्या क्वेश्चंस बनता है उसको भी हम जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये आपका विंडोज़ होगा। विंडोज़, हालांकि सिलेबस में आपका दिया हुआ है विंडोज़ 11, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। विंडोज़ 11 जो है लेटेस्ट वर्ज़न है, और वर्ज़न के बारे में आपको पता है कि जो चीज़ें बाद में आती हैं उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होती हैं, ठीक है ना, या पीछे का जो चीज़ें होती हैं उसमें जो ड्रॉबैक होते हैं, जो कमी होती है, उसको हटा के रिमूव करके नए फीचर्स के साथ उस एप्लीकेशंस को या सॉफ्टवेयर को लाया जाता है। तो विंडोज़ 11 या विंडोज़ की अगर हम बात करें तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम, हमने बताया था कि यूज़र का इंटरेक्शन, जैसे कोई यूज़र है, हम और आप यूज़र है, इसका इंटरेक्शन कंप्यूटर के साथ कैसे होगा, बीच में कौन रोल प्ले करेगा, बीच में रोल प्ले करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं ये चीज़ क्या होती है। तो जैसे आप कंप्यूटर ऑन कीजिएगा, आपका जो सबसे पहला स्क्रीन ऐसा ही दिखेगा जैसा अभी आपके सामने स्क्रीन दिख रहा है। ये हमारा लैपटॉप का आप जो देख रहे हैं ये लैपटॉप का स्क्रीन है, और सबसे पहला स्क्रीन को जो है हम कहते हैं डेस्कटॉप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? डेस्कटॉप। ये जो आपको दिख रहा है ये सारा चीज़ ये डेस्कटॉप कहलाता है, ठीक है। अब डेस्कटॉप में आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, जैसे ये वाला, ये सब जो दिख रहा है ये सब जो है आपका आइकन्स कहलाता है, ठीक है। तो ये सारे आपको देख रहे हैं ये आइकन्स है। इसको आइकन्स का मतलब क्या होता है, कोई भी फाइल का शॉर्टकट होता है या फिर कोई एप्लीकेशन का शॉर्टकट हो सकता है, और उस पिक्चर के साथ उसके नीचे जो नाम होता है इसको हम आइकन्स कहते हैं, ठीक है। तो आइकन ये हो गया, और उसके बाद आप नीचे देखेंगे, नीचे में आपको दिख रहा है ये जो है ये टास्क बार कहलाता है, ठीक है। ये जो आप माउस के पॉइंट पे फोकस कीजिए, ये टास्क बार कहलाता है। यानी जो भी चीज़ें हम काम करके उसको मिनिमाइज करते हैं, जैसे अभी हम MS वर्ड में आपको बता रहे थे, इसको यहाँ से मैं मिनिमाइज़ कर दूँ तो ये नीचे आकर टास्क बार में नीचे आ जाता है, क्योंकि जो भी टास्क होते हैं, काम होते हैं, यहाँ पे शो होता है, और कुछ यहाँ पे शॉर्टकट आइकन्स भी यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप जो भी टाइप करेंगे आपको डायरेक्टली यहाँ से जा सकते हैं। सपोज़ हमको वर्ड में या एक्सेल में जाना है या किसी और में जाना, सपोज़ हमें कैलकुलेटर पे खोलना है, तो जैसे प्रेस करेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड होगा वो यहाँ पे शो होने लगेगा। तो यहाँ से हम डायरेक्टली उस एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। तो सर्च बॉक्स के माध्यम से हम कहीं भी किसी भी एप्लीकेशन के पास, किसी फाइल के पास पहुँच जाते हैं, ठीक है। सर्च बॉक्स के बगल में एकदम कॉर्नर पर देखेंगे यहाँ स्टार्ट एक बटन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो है इस तरीके से जो है अपीयरेंस खुलेगा, ओपन होगा। यहाँ पे हम इसके माध्यम से जो भी एप्लीकेशंस के पास जाना चाहें, जो हमारे सिस्टम इंस्टॉल्ड है वहाँ पे हम जा सकते हैं। देखिए, किसी भी एप्लीकेशन को खोलने का, ओपन करने का बहुत सारा तरीका, शॉर्टकट भी होता है, सर्च के माध्यम से भी हो सकता है, या फिर इस तरीके से हम मेनूज़ में भी आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर इसी स्टार्ट ऑप्शन में हम राइट क्लिक करेंगे तो कुछ और ऑप्शन यहाँ पे खुलता है, जो ऑप्शन हमें जो है शॉर्टकट प्रोवाइड करता है। जैसे हमें सेटिंग में जाना, फाइल एक्सप्लोरर में जाना, सर्च करना, रन करना है, डेस्कटॉप में जाना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शॉर्टकट ऑप्शन प्रोवाइड करती है। अब जिस यूज़र को जो चीज़ें ज़रूरत होती है वो उस पर जाके क्लिक करता है। फिलहाल आपको समझना है क्या चीज़ यहाँ पे होती है। उसके बाद इधर आप देखेंगे राइट साइड में यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा आइकन्स आपको दिख रहा है। हर एक आइकन, जैसे यहाँ पे हमारा वाईफाई का आइकन है, यहाँ वाईफाई दिखेगा, यहाँ पे आपका बैटरी है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ये है डेट एंड टाइम है, इसको देखेंगे तो हमारे पास जो है स्क्रीन पे आपका डेट एंड टाइम डिस्प्ले होगा। आप चाहते हैं अगर कि यहाँ आप जाकर सेटिंग करना तो राइट क्लिक करके यहाँ से जाएंगे और यहाँ पे एडजस्ट डेट एंड टाइम पे जाके सेट कर सकते हैं। फिलहाल अभी हमें इसको सेट नहीं करना, ठीक है ना। अब एक टास्क बार से एक बहुत रोचक बातें बता देते हैं आपको। जैसे राइट क्लिक करेंगे टास्क बार में, यहाँ पे राइट क्लिक हो रहा है तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लॉक द टास्क बार। इसको अगर मैं हटा दूँ और कभी कभी आपका सिस्टम में कोई गड़बड़ कर दे, जैसे इसको मैं टास्क बार को इधर मूव कर दिया तो अभी आप देखेंगे टास्क बार इधर मूव हो गया, बस पकड़ के मूव कर देना है। तो कभी कभी क्या होता है, जो नहीं जानते परेशान हो जाते हैं, तो आपको परेशान नहीं होना, बस मूव करके आप इसको अपनी जगह पे ले आइए। और अगर मूव नहीं करना तो यहाँ पे लॉक द टास्क बार कर दीजिए।
ठीक है। तो इसकी पहली अपीयरेंस में पहला विंडो आपको इसी तरीके से दिखेगा। इसमें अगर हम जानना चाहते हैं कि इस सिस्टम में कितने एक्स्ट्रा जो है हार्ड डिस्क लगे हैं, हार्ड डिस्क के अंदर कितने हार्ड डिस्क को कितने पार्टीशन में डाला गया, तो हम यहाँ पे माई कंप्यूटर या दिस पीसी में जाकर देख सकते हैं। जैसे हमारा हार्ड डिस्क जो है सी ड्राइव में बांटा गया है, यहाँ पे डी में है, ई में है और एफ में है और जी में है। इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो है हार्ड डिस्क को पार्टीशन कर दिया गया। एक्चुअली हार्ड डिस्क जो है ये सेकेंडरी मेमोरी होता है जहाँ पे हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं, तो इसको बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल इसको क्लोज कर देते हैं। सबसे पहले हम इसमें कुछ काम करते हैं। जैसे यहाँ पे आइकन्स दिख रहा है, तो आइकन्स को या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते हैं, या आप चाहें तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके आप न्यू में जाएंगे, न्यू में जाने के बाद आप यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक करेंगे। तो फोल्डर क्या होता है, यहाँ पे एक फोल्डर जो येलो कलर का जो दिखता है उसको हम फोल्डर कहते हैं। फोल्डर एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आप डिफरेंट टाइप्स के फाइल्स, इमेजेस, ऑडियो, वीडियोज़, फोटोज़ को आप रख सकते हैं और फोल्डर का नाम भी दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर नाम फोल्डर का दे दिया, सपोज़ मैं यहाँ पर SEC3 नाम दे दिया, तो यहाँ देखते हैं SEC3 नाम का एक फ़ोल्डर यहाँ बन गया। आप देखें यहाँ पे SEC3 नाम का जो फ़ोल्डर हो गया, ठीक है ना। तो अब इस फोल्डर को आप चाहते हैं तो बहुत सारे इस पर जो ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। जैसे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद चाहे तो हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, बट डिलीट अभी नहीं करना। हम इसको अगर रीनेम करना चाहते हैं तो रीनेम का ऑप्शन आ गया यहाँ SEC3 करके। यहाँ पर मैं अगर कर दूँ SEM3 भी साथ में कर दूँ तो SEM3 का ये पेपर हो जाएगा, और इसको ब्रैकेट में भी कर सकता हूँ यहाँ पर SEM3 का ऑप्शन SEM3, ठीक है। तो ये हमारा फोल्डर का नाम चेंज हो गया, SEC3 फोल्डर। अब इसको अगर हम डबल क्लिक करके ओपन करते हैं तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ आप देखें द फोल्डर इज़ एम्प्टी, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी हमें एक प्लेस प्रोवाइड कर दिया गया। अब इस प्लेस में हम चाहें तो अपना कोई भी फाइल को रख सकते हैं। फाइल रखने की बहुत सारे प्रोसेस है। सपोज़ हमारे पास एक टोपोलॉजी नाम का वर्ड फाइल है, तो चाहे इसको हम पकड़ के यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, अब इस SEC3 के अंदर हमारा ये फाइल यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इस जो विंडो खुला आपके सामने देखेंगे, विंडो के जो बाय डिफ़ॉल्ट 3 बटन्स होते हैं, एक मिनिमाइज़ बटन होता है, एक मैक्सिमाइज़ बटन होता है और एक क्लोज बटन होता है। अगर हम यहाँ पे हम मिनिमाइज़ कर देंगे तो टास्क बार में चला आएगा यहाँ पे, फिर ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, ये वाला नहीं। फिर ओपन करेंगे अगर हम यहाँ, तो यहाँ से देखेंगे ये हमारा ओपन हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगर हम इसको मैक्सिमाइज़ करना चाहें तो ये मैक्सिमाइज़ हो गया, बड़ा हो गया। और इधर साइड में भी बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं जो आपको यहाँ से जिस लोकेशन पे, जिस पोजीशन पे आप जाना चाहते हैं वहाँ से आप जा सकते हैं। चलिए इसको क्लोज़ कर देते हैं। अब फ़िलहाल यहाँ पे देखते हैं इस फोल्डर के साथ और क्या कर सकते हैं। तो इस फोल्डर को हम हमने यहाँ पे रीनेम कर दिया। अब इसको हम कॉपी करके इसका डबल भी बना सकते हैं। जैसे हमने कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, तो आप देखेंगे SEM3 का यहाँ पे कॉपी हो गया, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, एक फ़ोल्डर से आप दूसरे फ़ोल्डर को बना भी सकते हैं। जो भी चीज़ें आपको करनी है ना, आप राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे कि एक्सेस देना है तो किसको एक्सेस देना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे ऐड टू आर्काइव में करना है, इसको मतलब एक जिप फाइल के फॉर्म में बनाना है, क्या चीज़ करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। अगर आपको फोल्डर की ज़रूरत नहीं है तो फिलहाल आप सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और फोल्डर को जाके डिलीट कर दीजिए। तो ये आपका फोल्डर क्रिएट भी हो जाएगा, डिलीट भी हो जाएगा। जो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेगी उसे हम रखते हैं और जिसको ज़रूरत नहीं उसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमने आपको दिखाया कि फ़ोल्डर क्रिएट कैसे करते हैं, फ़ोल्डर क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है ना। फिर फोल्डर को हमने आपको बताया रीनेम कैसे करते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। फोल्डर को रीनेम कैसे करते हैं और फोल्डर को कॉपी कैसे करते हैं, फोल्डर की कॉपी कैसे करते हैं, यानी दूसरा कैसे करते हैं, दूसरा उसका सेम कॉपी कैसे बनाते हैं। तो हमारे पास एक और ऑप्शन भी है, यहाँ पे पेस्ट भी हमारे पास ऑप्शन है। ये पेस्ट हो जाता है तो हमारा फोल्डर जो है डबल या डुप्लीकेट फोल्डर बन जाता है। इसके अलावा हम फोल्डर को और भी फोल्डर पे ऑपरेशन हम अप्लाई कर सकते हैं, उसको हाइड भी कर सकते हैं, उसके आइकन को चेंज भी कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस हैं। तो आपका जो क्वेश्चन बनेगा कि फोल्डर जो होता है, फोल्डर को क्या आप रीनेम कर सकते हैं? यस, रीनेम कर सकते हैं। क्या फोल्डर को आप कॉपी कर सकते हैं? यस, कॉपी कर सकते हैं। फोल्डर को क्या आप हाइड कर सकते हैं? अब हाइड करने की क्यों ज़रूरत पड़ेगी? मान लेते हैं ये हमारा फोल्डर बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे सिस्टम में और भी बहुत सारे यूज़र्स आते हैं, तो वो अगर यूज़र्स आते हैं तो इस फोल्डर को हो सकता है डिलीट कर दे या डिलीट हो जाए उनसे। तो हम उनको बचाने के लिए, इस फोल्डर को बचाने के लिए, फोल्डर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम फोल्डर को यहाँ से हाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी बहुत सारे ट्रिक्स एंड स्टेप्स भी हैं कि कैसे हाइड किया जाएगा। फ़िलहाल अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है, ठीक है।
अब एक चीज़ आप और जान लें, जो भी चीज़ को हम डिलीट करते हैं तो डिलीट करने के बाद इसमें जो है रिसाइकल बिन होता है, रिसाइकल बिन में चला जाता है। तो अभी हमने एक फ़ोल्डर डिलीट किया था, उस फोल्डर को हम देखते हैं रिसाइकल बिन में। तो हमारा रिसाइकल बिन में फ़ोल्डर जो यहाँ पे sec3 नाम से फ़ोल्डर यहाँ आया होगा। देखिए आप यहाँ पे sec3 नाम से एक फ़ोल्डर आया होगा। तो यहाँ पे डिलीटेड फाइल यहाँ होता है। अगर हम चाहते हैं रिसाइकल बिन में सारा चीज़ यहाँ पे डिलीट हो जाए तो हम यहाँ पे एम्प्टी रिसाइकल बिन करेंगे, तो हमारा रिसाइकल बिन जो है पूरा का पूरा खाली हो जाएगा। ठीक है, अब हम ओपन करते हैं रिसाइकल बिन को, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आपसे सवाल होगा एग्ज़ाम में कि व्हाट इज़ रिसाइकल बिन। ठीक है ना, आप तो जानते हैं डिलीट फाइल रखा जाता है जिसमें डिलीटेड फाइल रखा जाता है। ठीक है ना, तो रिसाइकल बिन इज़ अ प्लेस, रिसाइकल बिन इज़ अ प्लेस वेयर, आप इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, वेयर डिलीटेड फाइल्स आर केप्ट, यानी जो डिलीटेड फाइल को रखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, रिसाइकल बिन कहते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डिलीटेड फाइल्स आर केप्ट, ये क्वेश्चन आएगा आपका सपोज इस तरीके से, डिलीटेड फाइल, चूँकि विंडोज़ आपका ऑप्शन में सिलेबस में, तो आपसे इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहला ऑप्शन अगर दिया रहेगा माई कंप्यूटर, आपने देखा ये माई कंप्यूटर हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन जो है आपसे पूछेगा, यहाँ पे देखेगा सी ड्राइव कहाँ रखाएगा, सी ड्राइव में। तीसरा ऑप्शन आपसे पूछेगा कि रिसाइकल बिन, तो अगर आप पढ़ के गए होंगे तो रिसाइकल बिन पे आप टिक लगा देंगे, और अगर नहीं मालूम होगा तो शायद आप गलत कर सकते हैं। इसलिए एक एक पॉइंट को समझना है, पढ़ना है और उसको सही तरीके से ऑप्शन पे टिक लगाना है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे रिसाइकल बिन से आपको समझ में आ गया, फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है, राइट क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ देखेंगे व्यू है। ठीक है ना, व्यू में जो हमारे पास आइकन है किस तरीके से व्यू दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे लार्ज आइकन करता हूँ तो ये सारे आइकन्स लार्ज हो जाते हैं, बड़े बड़े दिखेंगे। अगर हम व्यू को फिर चेंज करना चाहते हैं मीडियम आइकन, तो ये मीडियम आइकन हो जाएंगे। व्यू को अगर हम चेंज करना चाहते हैं स्मॉल आइकन, तो स्मॉल आइकन, तो जनरली मीडियम आइकन ही रखा जाता है ताकि वो दिखने में सही हो। उसके बाद और ऑप्शन व्यू में जाकर देखेंगे तो ये सारी चीज़ें हैं, शो डेस्कटॉप आइकन से क्या सारी चीज़ पे आप टिक लगा सकते हैं या हटा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में देखेंगे सॉर्ट है, जो आइकन्स उसको कैसा सॉर्ट करना है, बाई नेम, बाई साइज, बाई आइटम, बाई डेट मॉडिफाइड। अगर हम यहाँ पे नेम के अकॉर्डिंग करते हैं तो नेम के हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं साइज़ के हिसाब से करता हूँ तो साइज़ के हिसाब से हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे आइटम टाइप के हिसाब से करूँगा तो देखेंगे आप इस तरीके से चेंजिंग यहाँ पे हो रहा है। और फाइनली अगर हम देखते हैं इसको डेट मॉडिफाइड, यानी कि कौन सबसे आखिर में हुआ उस हिसाब से यहाँ पे चेंजिंग हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन और भी यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग में जाकर डिस्प्ले कर सकते हैं इसकी जो है रेजोल्यूशन को, इसकी जो अपीयरेंस को। तो फिलहाल वो चीज़ें भी नहीं करना, आपको जो मेन ऑप्शन है कि फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे इसको रीनेम करते हैं, आइकन्स को कैसे डिलीट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको जानना था। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का ये पहला क्लास जिसमें आपने सीखा फोल्डर क्रिएट कैसे करते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे और भी ऑप्शन हैं, जैसे आपको सीखना होगा अगले क्लास में आपको बताएंगे कि कंट्रोल पैनल क्या होता है। इससे क्वेश्चन भी लास्ट में पिछले साल पूछा गया था, कंट्रोल पैनल क्या होता है। ठीक है ना, माई कंप्यूटर क्या होता है, इस तरीके से पूछा जाएगा। फिर सेटिंग में जाके हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद डेट एंड टाइम से पूछा जाएगा सवाल। ठीक है ना, जो भी चीज़ें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की जो बहुत ज़्यादा टफ नहीं, बेसिक, चूँकि आप लोग का बेसिक ही क्वेश्चन आएगा तो पूछा जाएगा, तो आपको बताना होगा। ठीक है, तो आज के लिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का लेक्चर में आज इतना ही। अब जो चीज़ें टॉपिक इंपॉर्टेंट बच गई वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप दूसरों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, फर्स्ट टाइम है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।